आज मैं आपको जो बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ वो एक मात्र छोटी सी दुकान से शुरू हो सकता है और आपको यकीन नहीं होगा, ये बिज़नेस ऐसा है कि आपकी आगे की पीढ़ियाँ भी इस बिज़नेस को कर पाएंगे। बहुत अच्छा बिज़नेस है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग डरते हैं कि यार मैं पैसा कैसे लगाऊं। तो देखिए, वैसे आप सोचें कि ये बिज़नेस अच्छा नहीं है और दूसरा बिज़नेस अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर बिज़नेस के अंदर रिस्क होता ही होता है, लेकिन खाने पीने से संबंधित अगर आप चीज़ें कुछ भी करते हो तो उसके चलने के चांस दूसरों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। आज मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देने वाला हूँ कि भाई जैसे एक छोटी सी दुकान से आप मसालों का काम शुरू कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको इसमें भी 2-4 तरीके होते हैं, ठीक है। इसमें आप एक हैवी ड्यूटी ग्राइंडर, मैं आपको पल्वराइज़र लेने की बात नहीं कर रहा, हैवी ड्यूटी ग्राइंडर यानी कि जो आपने नॉर्मली घरों में यूज़ होता है उससे थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। उससे आप मसालों को पीस सकते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टॉक में मसाले उठाने पड़ेंगे। आप बड़े मार्केट में जाइए, मंडियों में जाइए, वहाँ से माल उठाइए और फिर स्टार्ट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको थोड़ा सा मार्जिन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत आप कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि आप मार्जिन थोड़ा प्लस करके दो, थोड़ा सा एज इट इज़ रेट में भी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दुकान आपको चलानी है। फेमस हो गए उसके बाद तो हर एक चीज़ आसानी से चलती है। हर एक मामले में ये सूत्र काम करता है। अब देखिए, दिल्ली के अंदर खारी बावली वगैरह है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मसाले मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। इसके बाद आपको जो माउथ फ्रेशनर्स होते हैं, मुखवास, इससे संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है आपको। इसमें आपके जितने भी चीज़ें हैं मुखवास संबंधी, आप माउथ फ्रेशनर संबंधी, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सौंफ हो गया, इसके बाद जो आंवला की, हींग की जितनी गोलियाँ वगैरह हो गई, सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इमली वगैरह आप वहाँ से उठा के ला सकते हो। फिर यहाँ पर एक प्रॉपर छोटी सी दुकान से मैं क्या कह रहा हूँ, आप पूरे अपने साजो सामान के साथ उसको सेल कर सकते हो और आप पीसे हुए मसाले भी सेल कर सकते हो, आखे मसाले भी सेल कर सकते हो। और एक चीज़ और इसमें होती है, जो आपने देखी होगी 10-10 रुपये की लड़ियाँ आती है, वो आप बना के होलसेलर को, दुकान वालों को दे सकते हो, जिसमें आपका 1 रुपये से 1.5 रुपये तक का मार्जिन होता है। डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर कितने ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। और कस्बे वगैरह में ये चीज़ें नहीं होती है, बाहर से माल आता है ज़्यादातर, तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का आप अपनी पैकिंग तैयार कर सकते हो अलग अलग, जिसमें आप एक पैकिंग तैयार करेंगे जिस पे लेबल लगा हुआ होगा। आप अपना ब्रांड का नाम भी मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक फूड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप खाने पीने से संबंधित चीज़ें सेल कर रहे हो। आपको मैं बताऊं, मुखवास और ये जो सुपारियाँ वगैरह होती हैं, वो अगर आप मैन्युफैक्चर कर पाते हो तो आप अपनी पैकिंग, छोटी छोटी मशीनें आती हैं इसकी, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता इसका, आप अपना खुद का ब्रांड तैयार कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया बता रहा हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है मार्केट के अंदर। आपने माउथ फ्रेशनर देखे होंगे 1-1 रुपये के जो आते हैं। इसके अलावा सुपारियाँ होती है, इसके अलावा खुली सुपारियाँ होती है। मैं आपको कोई पान की दुकान खोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको प्रॉपर मसाले की दुकान खोल रहा हूँ, जिसमें आपके ड्राई फ्रूट्स होंगे, माउथ फ्रेशनर्स होंगे। इसके बाद आपके जो डेली यूज़ वाले जो मसाले होते हैं वो आप खरीद सकते हो। उसके बाद प्रॉपर अगर आपने दुकान सजाई है, अच्छा मार्केटिंग का मतलब कुछ नहीं होता, आपकी दुकान है, लोगों को पता पड़ेगा, डेफिनेटली आपके पास आके खरीद के जाएंगे। करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको मार्जिन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप चीज़ें सेल करते हो वहाँ पर मार्जिन का होगा। और जैसे ये मुखवास वगैरह होते हैं, खुली चीज़ें होती है, वो आप 10-20 रुपये का भी दे सकते हो लोगों को। ऐसा नहीं कि आप उसका फिक्स प्राइस लगाओगे, लोगों को 250 ग्राम ही खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसको 10-20 रुपये में भी लोगों को पकड़ाओगे तो लोग डेफिनेटली आपकी दुकान पर आएंगे। एक चीज़ खरीदने के बहाने आएगा और वो 2 चीज़ खरीद के जाएगा। तो थोड़ा सा विचार करना इस बिज़नेस के बारे में। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो, कि मैंने जैसे दिल्ली का एड्रेस बताया, आप वहाँ पे जाके जा भी सकते हो अगर आप आसपास कहीं रहते हो। नहीं भी हो तो बिज़नेस शुरू करना है, थोड़ा सा डीप रिसर्च करने के लिए आप एक बार घूमने के लिए भी जा सकते हो। आप वहाँ पे जाके देखिए मसाले किस प्रकार से सेल होते हैं, मसालों की क्या कॉस्ट पड़ती है। और मैं बताऊँ, ओरिजिनल मसाले, वहाँ पर भी फ्रॉड के चांसेस रहते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ से माल आ रहा है, कौन सा माल ओरिजिनल है। और ज़्यादातर ऐसा नहीं होता फ्रॉड, क्योंकि उनको भी दुकानें चलानी होती है अपनी। तो आई होप आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करेंगे। बिज़नेस अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।